अस्सलामुअलैकुम। मैं नजमुस साकिब। 10-12 दिन हो गए हैं और सिचुएशन जो है पाकिस्तान हिंदुस्तान की आपस में, वो किसी करवट बैठ नहीं रही। कुछ समझ नहीं आ रही ये ऊँट जो है ये इसकी कौन सी कल सीधी है और ये किस करवट बैठेगा। अवाम में, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अवाम में एक अजीबोगरीब जोश व जज्बा है कि अगर खुदा न खास्ता हम पे जंग मुसल्लत की जाती है तो हम अपनी फ़ौज के साथ, अस्करी क़यादत के साथ और अपने तमाम सिक्योरिटी इदारों के साथ हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी ये जंग नहीं होगी, कुछ लोग कह रहे हैं होगी। ये तो खैर देखने की बात है, लेकिन 2-3 बातें तय हैं। पहली ये कि पाकिस्तान जंग में पहल नहीं करेगा। दूसरी बात, अगर उधर से पहल होती है तो पाकिस्तान उसका मुंह तोड़ जवाब ज़रूर देगा, देना भी चाहिए। अच्छा, ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है ना, इसमें आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे, आज हम ये देखेंगे कि वहाँ पे जो हिंदुस्तान का क्या माहौल है और वहाँ पे अगर कोई फ़र्ज़ करें कि उधर की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उधर का दफ्तर ख़ारजा जो है ख़ास तौर पे, जिसको कि स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ती हैं, यूनाइटेड नेशंस में जाना पड़ता है, मुख्तलिफ फोरम पे वो चले जाते हैं और जाके बताते हैं कि जी ये हुआ। थोड़ी देर के लिए देखते हैं कि ये जो हिंदुस्तान इस वक्त बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ है, इसको वहाँ के सिफारतकार कैसे देख रहे हैं। इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, इसलिए कि हम जब देखते हैं तो अपने एंगल से देखते हैं कि जी पाकिस्तान सिफारतकारी कर रहा है, देखें जी अब अमेरिका को भी उन्होंने जगा दिया, रूस की तरफ से स्टेटमेंट आ गई, EU की तरफ से पता लग गया, टर्की बोला, ईरान बोला, सऊदी अरेबिया बोला, सब ने कहा, अमेरिका भी बोला, सब ने कहा कि जी ध्यान रखें ये पहलगम का जो है ना ये वाक़या, इसकी तहकीकात करवाएं, पाकिस्तान कोऑपरेट करे, हिंदुस्तान जो है वो इसकी तहकीक करे और उसके बाद फिर जो है सिचुएशन को डिफ्यूज़ करें। ये तो हम सुन रहे हैं। जो आइडिया लिया है, जो हाइपोथेसिस हिंदुस्तान ने क्रिएट किया है, या वो जो कहते हैं कि जी चूंकि पहलगाम का वाक़या पेश आया और वो अलेज करते हैं, वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये पाकिस्तान ने करवाया। गौर से सुनिएगा, वो कहते हैं पहलगाम का वाक़या जो दहशतगर्दी का है वो पाकिस्तान ने करवाया, इसलिए हम सिंध तास मुआहदा जो है वो हम मुअत्तल करते हैं। वी आर कीपिंग दैट अग्रीमेंट, दैट ट्रीटी इन अबेंस। उसको हमने एक तरफ कर दिया है। पहले तो 2-3 बातों की वजाहत कर देते हैं। ये ट्रीटी ख़त्म नहीं हुई, ये ट्रीटी अपनी जगह पे मौजूद है। हिंदुस्तान ने ज़रा आंखें बंद की हैं इससे। पाकिस्तान के लिए, वर्ल्ड बैंक के लिए, दुनिया में जहाँ जहाँ पे ट्रांस बाउंड्री आपकी होती हैं, वाटर डिस्ट्रीब्यूट्स की खातिर जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनके लिए, वो लोग जो अपर राइपेरियन हैं या जो लोअर राइपेरियन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे कि ऊपर से नीचे आते हैं पानी, उन सब के लिए ये ट्रीटी अभी तक मौजूद है। हो सकता है कल को थोड़ी सी बेटर सेंस आ जाए, न्यू दिल्ली से आए कि चलें जी इसको ख़त्म करते हैं, आइए मिल के बात करते हैं। तो थोड़ी देर के लिए देखते हैं कि वहाँ पे कोई अरस्तू होगा, कोई प्लेटो होगा, कोई नोम चॉम्स्की पता नहीं है कि नहीं है उधर हिंदुस्तान में, या फिर कोई बहुत बड़ा कोई जालीनूस किस्म का हकीम होगा जो ये बताएगा कि देखिए पहलगाम का वाक़या एक दहशतगर्दी का वाक़या है और एक आम सी जो है ना वो आपकी एक ट्रीटी जो कि 1960 से चल रही है। मुझे ये बताइए इसका कनेक्शन कैसे करेंगे वो। सिर्फ ये कह देना कि पहलगाम जो है वो का वाक़या करवाया है इसने, पाकिस्तान ने करवाया है, क्या ये काफ़ी है? अव्वल तो इस पे बात हो चुकी है जी कि ये वाक़या पेश आता है तो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कहता है, इधर के वज़रा कहते हैं कि जी न्यूट्रल आप करवा लीजिए, इस पे तफ्तीश करवा लीजिए, इस पे इन्वेस्टिगेशन करवा लीजिए। तो न्यूट्रल का मतलब ये नहीं होता कि पाकिस्तान खुद कर रहा है या हिंदुस्तान खुद कर रहा है, किसी तीसरी पार्टी को, स्कॉटलैंड यार्ड से कहें, चाइना से कहें, यूरोपियन यूनियन में बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो कि आके देख सकते हैं कि किस तरीके से ये वाक़या पेश आया, शवाहिद इकट्ठे करें वगैरह।
उसका तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने कभी भी इस तरह की चीज़ का जवाब नहीं दिया। अच्छा, इससे शकूक व शुबहात पैदा होते हैं। पहला शक ये पैदा होता है कि इन्होंने ख़ुद करवाया है, तो कौन सी करवाएंगे ये इन्वेस्टिगेशन और तफ्तीश। दूसरा ये आता है कि उनको पता ही नहीं है कि किसने कराया, तो कहीं कोई उल्टा ही ना पड़ जाए, नतीजा निकले जी कि हिंदुस्तान ने बग़ैर सोचे समझे 3-4 मिनट वाक़े के होने के बाद पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया। सुबकी हो जाएगी, एम्बैरसमेंट हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी। अब यह है कि ये तो हुआ एक दहशतगर्दी का वाक़या। भाई आपको तो इजाज़त की ज़रूरत ही नहीं है, आप तो चले जाते हैं कनाडा में और दिन दहाड़े आप उनके जो हैं वो लोग मार देते हैं। आप अमेरिका में चले जाते हैं, अब तो आप कहीं भी चले जाते हैं। पाकिस्तान में तो माशाल्लाह आपने अपने घर बनाए हुए हैं। जब दिल चाहता है आपका अफ़गानिस्तान के ज़रिए उधर से इधर से दाएं बाएं से आप आ जाते हैं। कभी आप हमारी एयर स्पेस को वायलेट करते हैं, कभी आप हमारी सी स्पेस को करते हैं, कभी ग्राउंड से आपकी वायलेशंस होती हैं। LOC की वायलेशन तो जारी हैं ही, तो आपको तो इजाज़त की ज़रूरत ही नहीं है। जंग आपने करनी है तो आपको रोक कौन सकेगा? भाई फाइव आइज़ आपको नहीं रोक सकी, अमेरिका नहीं रोक सका आपको। कनाडा बेचारा मासूम सा, बहुत बड़ा मुल्क है लेकिन मासूम सा मुल्क है। उसके वो जो प्राइम मिनिस्टर थे जस्टिन ट्रूडो, वो पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं कि देखिए जी, ये जो हरजीत सिंह निज्जड़ का केस है, ये एक कैनेडियन नेशनल था। इस कैनेडियन नेशनल को कैनेडियन सॉइल पे मारा गया है, रॉ ने किया है। और ऑटोवा में जो उनका मिशन है, जो हाई कमीशन ऑफ इंडिया है इन ऑटोवा जो कि कैपिटल है कनाडा का, उसमें जो रॉ के लोग हैं उन्होंने ये सारा प्लान किया, एग्जीक्यूट किया वगैरह वगैरह। क्या हो गया आपको? किसी ने कुछ कहा? तो आपने अगर जंग करनी है, आपने अगर आपका सर घूम जाएगा, कुछ हो जाएगा, PM मोदी साहब जो हैं कुछ भी कर लेंगे, किसी की परवाह नहीं है। लेकिन जब दलील की बात आएगी, जब सिफारतकारी की बात आएगी, जब इंटरनेशनल लॉ की बात आएगी, जब यूनाइटेड नेशंस की बात आएगी, या जब सोशल ग्रेसेस की बात आएगी, या जब बात आएगी इसकी कि कभी कोई मुल्क जो इस तरह का हिंदुस्तान जैसा जब कोई बात करता है तो इतना गैर जिम्मेदाराना बयान कैसे दे सकता है, उस वक्त आपको बताना पड़ेगा कि अब कीजिए साबित। सबसे पहले यह साबित कीजिए कि यह पहलगाम का वाकया जो है ये पाकिस्तान ने करवाया है। उसके बाद वाला जो है ना, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। देखिए, ट्रीटी जो है उसमें कहीं नहीं लिखा कि दोनों मुल्कों में से किसी एक मुल्क में दहशतगर्दी का वाकया पेश आएगा तो ये ट्रीटी यानी आप मुअत्तल कर देंगे, या यूनिलैटरली विड्रॉ कर लेंगे, या इसको सीधा सीधा रिवोक कर देंगे। इसमें तो है ही नहीं। और 1960-62 में किसको पता था दहशतगर्दी का? आप ये कर क्या रहे हैं? आप अपने ही लोगों के लिए, अपने सिफारतकारों के लिए, उन तमाम पॉलिटिशियंस के लिए जिनको के फ्लोर पे आके बोलना पड़ता है, प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं। आपने अपने मुल्क को बगैर किसी वजह के फंसा दिया है। अब देखिए, इन बातों के तो जवाब आपके पास नहीं है, तो क्या करेंगे आप करेंगे खामोशी इख्तियार, और वही आपने कर रखी है। कब का पाकिस्तान ने कहा है कि जी आइए कराते हैं न्यूट्रल, आप क्यों नहीं जवाब देते? और ये देखिएगा कि अगर एक मुल्क ये कह रहा है कि आप मुझ हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हो, आइए कर लेते हैं, मिल के कर लें, न्यूट्रल को बुला लें, तो अगर उसने किया हो तो उसको डर तो होगा कि यार किधरे निकल ही ना आए कोई ऐहो जी चीज़, किधरे साबित ही ना हो जाए, तो डर तो उसको होगा। तो वो डर तो पाकिस्तान को नहीं है। इसका मतलब ये है, लॉजिक ये कहती है, मंतक ये कहती है कि पाकिस्तान ने ये नहीं किया। और मंतक ये भी कहती है, लॉजिक ये भी कहती है कि हिंदुस्तान ने बगैर सोचे समझे ये इल्ज़ाम लगाया है। अब यह है कि इस पहलगाम के वाक़े का इंडस वाटर्स ट्रीटी 1960 सिंध तास मुआहदे के साथ क्या ताल्लुक बनता है, थोड़ी देर के लिए ज़रा आप लोग भी सोचें और अम्यूज़ हों कि इस वक्त जो हिंदुस्तान में जो थिंक टैंक्स हैं, सोचने वाले दिमाग, उनके जो इदारे हैं मुख्तलिफ, जिनको ये एक्सप्लेन करना है कि जी इसका ज़रा वाक़े का ताल्लुक तो बताइए, वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं और उनके पास कैसे कोई जवाब आएगा। क्योंकि इसका जवाब कि पहलगाम के वाक़े का सिंध तास के साथ क्या ताल्लुक है,
इसका कोई जवाब नहीं।